अगर ये मिलिट्री ट्रायल किसी सिविलियन का होता है किसी मुकदमे में, तो उसके हवाले से हमारे कानूनी जो हमारे आइन की शिकें हैं या जो हमारे कानूनी लीगल पहलू हैं वो क्या हैं? बहुत अब लोगों का ये भी इसमें आर्ग्यूमेंट है कि भाई सिविलियन अदालतें इतना डिले करती हैं और सिविलियन अदालतें शायद मामलात को उस संजीदगी से नहीं लेती हैं, तो इस वजह से मिलिट्री ट्रायल करना पड़ा। बहुत शुक्रिया जो आपका आपने मदऊ किया। बात ये है कि कानून में गिनवाने पे आऊँ तो बेशुमार हैं। अगर आप इंटरनेशनल किसी कानून की बात करें तो उसके अंदर सरे 10 इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आता है। फिर इस तरह से इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल एंड कल्चरल राइट आता है। तो 20 कानून गिनाए जा सकते हैं इंटरनेशनल, या आपके जो आइन की प्रोविजंस हैं वो भी, जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसके अंदर हर बंदे को ये राइट है कि वो अपने दिफा के अंदर उसके इल्जाम की जो बात कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून की बहस से बालातर होकर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये मसला है क्या। मसला सिर्फ इतना है कि हम जानते हैं कि ये इंसानियत का मसला है। आपके फंडामेंटल राइट्स, आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी शहर के बशिंदे हो, आपका किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, आपको बुनियादी इंसानी हकूक देने पड़ते हैं। आप जितने भी कवानीन उठाकर उनको डिस्कस करेंगे, बात उसका निचोड़ एक ही निकलेगा कि भाई इंसानी हकूक जो है उसकी पामाली ना हो। अब इंसानी हकूक क्या है कि इंसान को जब इल्जाम लगे तो अपना लॉयर कर सके, वकील उसका सफाई, जो ठीक है। वकील सफाई कर सके, इसके अलावा उसकी मुलाकात अपने घर वालों से हो सके, वो बात कर सके, वो बता सके कि भाई उसके ऊपर जो एलिगेशन है उसके अंदर कितनी सदाकत है, या उसका क्या मौकफ है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इसके अंदर हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी कुताही इसके अंदर होती है, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है कि प्रचार ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले आप कंसर्न अच्छा। कर ले जो मिलिट्री के हमारे दोस्त हैं या जो हमारे इदारे हैं, उनका क्या कंसर्न। वो ये कहते हैं कि जनाब ये ऐसे हीनियस क्राइम है जिसके अंदर एविडेंस की नोयत ये है कि शायद आपके जो रवायती कोर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट ना कर सके, नंबर वन। अच्छा। सेकेंडली ये अंदर डिले ज्यादा है और आप उसको उस तरह से नहीं होते आपके मुकदमा। लेकिन मैं उनकी कंसर्न को भी समझता हूँ कि वो ठीक कहते हैं कि भाई ये जो मसला है उसके अगर आप छोड़ देंगे बंदे, कल की उनकी जो है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर फिर कोई हमलावर होता है, फिर कोई प्लान करता है, तो हमने कोई डेटरेंस का एलिमेंट रखना है। ठीक ये है। बात उनकी कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब आपको मुझे ये लगता है कि बुनियादी जो एक रास्ता है वो ये है कि मिलिट्री ट्रायल तो उनका हो गया। 25 आप ना कहते रहे, हम कहते रहे, दुनिया कहती रही कि ना करें, अमेरिका बरतानिया, बहरहाल उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, वो उससे ज्यादा आज जो है मिलिट्री जो है वो ट्रायल करते रहे। अगर आप जाके पीछे पढ़ेंगे तो बहरहाल हम उनकी वजह से नहीं, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान, अपने बशिंदों, पाकिस्तान को जो है वो उसके एक लार्जर इंटरेस्ट में बात करते हैं कि ये बात इसके अंदर एक जायज चीज होनी चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट जो है उसके अंदर अगर आप आपके जो ट्रायल कोर्ट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, आपके दूसरे ऐसे कोर्ट्स हैं, उसके अंदर अगर आप मामला को बेहतर करेंगे तो वहां पर भी सजाएं हो सकती हैं। ठीक जहां है। पर इतराज ये आता है कि उनको उनको वजह मिलती है कि जनाब आप जो है हमें ना मिलने देते हैं, ना लॉयर से बात करने देते हैं। हालांकि अगर आप इनके कानून को देखेंगे तो आईएसपीआर की भी आपको पता है कि उन्होंने स्टेटमेंट दी कि उनको राइट ऑफ अपील भी है। दूसरा ये अच्छा, है वो कि जो हाँ, ये मामला बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है कि राइट टू अपील भी है। ये राइट टू अपील मिलिट्री कोर्ट में ही होगा या ये सिविल अदालत में भी हो सकता है? नहीं, देखें जो अभी है कानून के मुताबिक वो तो जाहिर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ मामला के अंदर आप जो है वो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनको आज ही पकड़ के बिल्कुल जो है वो सजा उनको दे दी कि उनके पास राइट है। मैं आपको बात करूं कि आपके जो आम कोर्ट्स हैं उसके अंदर लोगों की सजाएं पेंडिंग पड़ी हैं। हाई कोर्ट के अंदर बेशुमार इस तरह के मुकदमात हैं। आज हम अपील फाइल करते हैं, उसकी बारी जो है 2 या 3 साल के बाद आती है। तो वो भी आपको कोर्ट्स करने की जरूरत है। और ठीक फिर है। अगर आपको कोर्ट्स आपके बेहतर हो तो आर्मी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उसके अंदर। वो कह सकते हैं कि आप इसका ट्रायल करें। एक आम शहरी को भी ट्रस्ट नहीं है आम कोर्ट के ऊपर। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल रेटिंग बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हम्म। बहुत काम करने की जरूरत है। जजेस दिन रात लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मार्जिन है जिसके अंदर हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आइंदा के कोई भी वाकयात हो तो आप मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के आप जो आपकी फौजी अदालतें हैं उसके अंदर आप उनके ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये ठीक है। कदम जो उसको उठा देते हैं। ठीक है भट्ट साहब, आपने जी। बहुत तफसील से आपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं। क्विकली मैं बस आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी कि जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी
है, कहीं इस किस्म के जो एतराज़ात लग रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से या यूरोपीय यूनियन की जानिब से, पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक है शायद, या हो सकता है। उस एंगल के हवाले से अगर हम आपसे बात करें तो क्विकली मुझे बताइएगा कि कोई ख़तरा है पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को, या कोई असर हो सकता है, उस पर पड़ सकता है? देखिए, अगर तो आज जो एविडेंस आया है 25 लोगों को कल या परसों जो सजाएं हुई हैं, उसको अभी थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। जब ये अपील में जाएंगे, हो सकता है कोई 4-5 लोग जिनकी कम सजाएं हैं या जिनके अंदर डाउट क्रिएट हो रहा है, बेनिफिट उनको मिल जाए और अपील के अंदर वो 4-5 लोग छूट जाए। इस तरह से फिर हाई कोर्ट में जाएं, फिर 4-5 छूट जाएं। तो अगर आपका मामला शफाफियत के ऊपर रहा, ठीक है। तो फिर तो कोई कोई मसला नहीं है। GSP प्लस को पॉलिटिकल जाहिर है, लोग बात करते हैं, तो वो देखना चाहिए कि अपने उसको इंटरेस्ट के लिए ना करें। लेकिन अगर ये शफाफियत के साथ प्रोसीजर चला और पता चला कि सुप्रीम कोर्ट तक सारे बंदे बरी हो गए हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था, तो फिर तो कोई उसको खतरा नहीं है। लेकिन अगर उनको राइट ना मिला लॉयर करने का, बात करने का, मिलने का, पता ना चला, हमें पता नहीं है कि लोग कहाँ पे हैं, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें ठीक हैं है, ट्रांसपेरेंसी उनको मेनली हमारा पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी कर ले, कोई इतना खतरा नहीं है उसको। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद भट्ट साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी, माजरत के साथ ज़रा देर से आ रही हूँ, लेकिन यह कि मैं चाह रही थी उनकी सारी हम तफसीली गुफ्तगू आपको सुनवाएं, फिर उसके बाद आपका टेक लें। कुछ चीज़ों पर मैं देख रही थी कि आपका रद्द-ए-अमल आ रहा है, आपकी नोडिंग आ रही है, तो ओवर टू यू सर। आप बताइए कि जो अब पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ात लग रहे हैं, जाहिर है हमारे फ़ौजी इदारे या हमारे जितने भी इदारे हैं या जो चीज़ें हम मुकद्दम रखते हैं, शुहदा की यादगारें हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको जिनके हवाले से कोई बात भी ऐसी कर लेता है तो दिल को तकलीफ़ होती है। तो जहाँ पर हम ये कहते हैं कि सज़ाएं मिलनी चाहिए उन लोगों को जो मुलविस थे, जिन्होंने जाहिर है गेट तोड़े या जिन्होंने वो रास्ता खोला लोगों के लिए कि भाई आ जाओ अंदर घुसो, GHQ के अंदर घुसो या कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसो, तो जाहिर है वो तो एक पहला रेला था, उनके लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए थे और सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर शफाफियत की बात आपने सुनी कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है या जो फेयर ट्रायल का एक कॉन्सेप्ट है वो होना ज़रूरी है, उसका आइडिया थोड़ा सा जब मिलिट्री कोर्ट्स की बात आती है तो वो थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कि भाई बड़ी सख्ती है और कोई वकील सफाई भी नहीं है, फैमिलीज़ मिल नहीं सक रही या फैमिलीज़ को पता नहीं है कि ये लोग कहाँ पर हैं। तो उस तासुर को मैं चाहूँगी कि अगर आप ज़ायल कर सकें और आप अगर बता सकें कि असल में हकीकत है क्या मिलिट्री कोर्ट्स की या मिलिट्री ट्रायल्स की। शफा देखें, ओनली डिफरेंस मैं आपको पहले बताता हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स में और एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स सिविल कोर्ट्स का। मिलिट्री कोर्ट्स में एक तो पहले इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे थे। फॉर इंस्टेंस ही इज एट लिबर्टी एक्यूज के अपनी मर्जी का सफाई का वकील रख लें। अच्छा, और वो सिविल साइड से भी हो सकता है? सिविल के ही होते हैं, मर्जी सिविल के, जिसको मर्जी रखें। ठीक है, जिसको मर्जी सफाई में गवाह पेश करें, बिल्कुल अलाउड। एक्यूज को खुद भी अपनी सफाई का पूरा हक दिया जाता है। फिर प्रोसिक्यूशन अपना वो एविडेंस लेकर आएगी और ये कोर्ट्स को मालूम है कि ये केसेस विल गो टू हाई कोर्ट फॉर अपील। सो इसमें ऑल जो इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर अपील हाई कोर्ट्स की तरफ जा सकती है तो फिर मिलिट्री कोर्ट से किसी को सजा हुई है तो वो अपीलेबल है, यानी कि कानूनी तौर पर आप अपील में जा सकते हैं सिविलियन अदालत में ही दोबारा। देखें, ये जब APS के केसेस हुए थे 2014 में और स्पेशल नेशनल अकाउंट जो था, हमने वहाँ बनाया था एक नेशनल एक्शन प्लान, उसमें 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स अलाउ हुए थे। ऐसा ही है। जितने को सजा हुई थी उसमें 50% को पेशावर हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था और उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल भी आया था। और रद्द-ए-अमल है, ठीक है। नंबर 2 से ये डिसाइड हुआ था कि आप अपने कोर्ट्स को, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को इतना फाल करेंगे, ट्रेन करेंगे कि उसके बाद वो केसेस वहां चलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में 20-20, 25-25 मुकदमे होते हैं एक जज के पास। अच्छा। अब वो एक केस सुनता है, फिर 2 महीने के दूसरे केस की बारी आती है, सो 10 साल लग जाते हैं।